हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज पशुपति भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा को सुनेंगे। जो भी भक्त इस कथा को कहता है, सुनता है या हुंकारा भरता है, हे प्रभु उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत यदि आप करना चाहते हो किसी विशेष मनोकामना को लेकर, तो उनकी किसी भी सोमवार से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हो। मात्र 5 सोमवार तक आपको व्रत करना होता है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था जो कि अत्यधिक धनवान था, लेकिन शिव भगवान का बहुत सच्चा और बहुत बड़ा भक्त था। वो निरंतर भक्ति करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने एक दिन शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपका इतना बड़ा भक्त है, तो इसकी जो मनोकामना है उसे आप क्यों नहीं पूर्ण कर देते। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो पार्वती माता ने उनकी बात पर जिद करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि आप इसका जो सपना है उसे पूरा नहीं करोगे तो ये लोगों का आप पे से भरोसा उठ जाएगा। आपको इसकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ऐसी बातें करते हुए जो साहूकार था वो सुन रहा था, लेकिन माता पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, मैं फिर भी इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा, लेकिन पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। वो जो साहूकार था उन दोनों की, माता पार्वती और भगवान शिव की दोनों की बातें सुन रहा था। उस टाइम पर वह मंदिर में पूजा कर रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर उसे ना तो ज़्यादा खुशी हुई ना दुख हुआ, और वो अपने घर पर पूजा करके वापस आ जाए। कुछ ही समय में उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। पूरे नगर में सबने खुशी मनाई, लेकिन जो साहूकार था उसे कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई। उसे ज्ञात था कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष तक है। कुछ समय बाद जब वो पुत्र उसका बड़ा हुआ, जब 11 वर्ष की आयु हुई, तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसका विवाह कर लो। तो साहूकार ने कहा कि मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस टाइम पे उसने पुत्र के मामा को बुलाया, यानी अर्थात अपने साले को बुलाया, और कहा कि मेरे पुत्र को लेकर आप काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए, और इसकी जब पढ़ाई पूर्ण हो जाए तो इसे घर पर लेके आना। साहूकार की बातें सुनकर लड़के का मामा उसे लेकर चला, तो रास्ते में उसने देखा कि एक काने राजा के बेटे का विवाह था, लेकिन जो राजकुमारी थी उसके घर वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजा का जो बेटा है वो काना है एक आँख से। तो राजा ने जब इतने सुंदर बालक को देखा, साहूकार के बच्चे को देखा, तो वो उसने कहा कि क्यों ना विवाह का जो दरवाजे का कार्य होता है वो इस लड़के से करा लिया जाए। तो दरवाजे का कार्य उस लड़के से कराने के लिए कहा, तो उसके मामा ने कहा कि हम तैयार हैं, आप विवाह का कार्य करा सकते हो। उस टाइम पे राजा ने उसके बदले में बहुत सारा धन दिया, और जो राजकुमार था उसकी जगह पे साहूकार के बेटे को बिठा दिया। दरवाजे का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद में राजा ने सोचा कि क्यों ना विवाह का पूरा कार्य ही इस बालक से ही करा लिया जाए। तो पूरा विवाह का कार्य उस साहूकार के पुत्र से करा लिया गया। लेकिन जब साहूकार का पुत्र जाने के लिए हुआ, तो उसने जो राजकुमारी थी उसके चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो आपके साथ में हुआ है, लेकिन मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ आपकी विदा होगी वो एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने आया था और काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो जब राजकुमारी ने ये सब देखा तो उसने साथ जाने से इनकार कर दिया राजकुमार के साथ में, और बारात को वापस कर दिया उसके घर वालों ने। कुछ समय बाद उसकी आयु जब 12 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, तो उसकी जो मृत्यु हो चुकी थी, उस समय उसके मामा को जब यह बात पता चला कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, ये सोने के लिए गया था लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके मामा को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और रोने पीटने की आवाज़ माता पार्वती के कानों तक गई। माता पार्वती ने जब यह चीखने की आवाज़ सुनी तो भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, इस पुत्र की आयु थोड़ी और बढ़ा दो, क्योंकि यदि इसकी खबर इसके माता पिता तक जाएगी तो इसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी तो आयु केवल 12 वर्ष तक ही थी, तो मैं इसकी आयु कैसे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती की जिद के आगे उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा असीम भक्त है, उसने भक्ति करना नहीं छोड़ी आपकी अभी तक, तो आपको इसकी आयु ज़रूर बढ़ानी चाहिए। तो उसकी आयु उसने बढ़ा दी। भगवान भोलेनाथ ने उसकी आयु और लंबी कर दी। और जब मामा
और भांजे दोनों घर वापस आने के लिए हो गए। तो उसी रास्ते में जो राजकुमारी थी उसका घर पड़ा, और घर पर आकर उसने जब राजकुमारी के पिता थे उसने उस लड़के को पहचान लिया और कहा कि हम अपनी बेटी का जो विदाई है वो आपके बेटे के साथ में करेंगे। और उसी समय पे उसने अपनी बेटी की विदाई की और बहुत सारा धन इत्यादि लेकर राजकुमारी की विदा की। विदा करके जब मामा और मामा का जो भांजा था वो वापस आ रहे थे, उसी समय जो लड़के के माता पिता थे वो छत पे बैठे हुए थे। आने की ना तो उन्हें खुशी थी ना गम था। ये सोच रहे थे कि यदि हमारा पुत्र जीवित आया तो हम छत से नीचे उतर आएंगे, यदि हमारा पुत्र जीवित नहीं आया तो हम अपने प्राण यहीं से गिरकर त्याग देंगे। तो उसी समय मामा था, उसने कहा कि मैं घर पर जाके बोल के आता हूँ कि आपका पुत्र आ गया है, आपकी बहू भी साथ में लाया है, तो उसका गृह प्रवेश करिए। तो जब मामा उनके घर पे गए तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आ चुका है नगर में, आप गृह प्रवेश की तैयारी करिए, आपकी बहू को भी साथ लेकर आया है। तो उसके माता पिता जो थे उन्हें यकीन नहीं हुआ। बहुत उनके कस्में खाने के बाद में उन्हें यकीन हुआ और वो नीचे आए। उन्होंने सारी तैयारी की, लेकिन उनकी सामने जब उनका बेटा आया तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान भोलेनाथ का उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया किया। इसी तरह से जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, हुंकारा भरता है या फिर किसी को सुना रहा है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। और इसी के साथ साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। चाहे आप पशुपति व्रत करो या फिर कोई भी साधारण सा सोमवार व्रत करो, भगवान भोलेनाथ यदि आपने दिल से पुकारा है तो वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जो पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत होता है वो 5 सोमवार का होता है। तो आप किसी भी सोमवार से पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत कर सकते हो। आप चाहे कोई सा भी सोमवार से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हो। किसी भी विशेष मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हो तो पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत कर सकते हो। और कोई भी कथा हम अकेले नहीं सुनते हैं, उसके साथ में हम कोई और कथा सुन सकते हैं, जैसे भगवान गणेश भगवान की हम भी कथा सुन सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।